नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र और आप देख रहे हैं जागरूकता मेरी जीत। दोस्तों, जागरूकता मेरी जीत चैनल पर जागरूकता और पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो डालते हैं और आप लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरह आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि जो भी भाई बहन पढ़ना चाहते हैं उस तक ये बात अगर पहुँचता है तो आप लोगों को भी पुण्य का भागी बनेंगे और मुझे तो पुण्य मिलेगा ही। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज पढ़ाई से रिलेटेड कुछ ऐसा बात करेंगे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे थंबनेल में 10वीं फेल लिखा हुआ है। क्या चीज़ है जो नहीं 10वीं में करना चाहिए और क्या चीज़ है जो करनी चाहिए, इस पर हम बहुत ही अच्छा चीज़ बताएंगे। अगर आपका कोई भाई बहन या आप लोग भी पढ़ रहे हैं या कल आपके आने वाले बच्चे पढ़े हैं या कोई भी पढ़े हैं, तो आप लोग ये चीज़ अगर पालन करवा देते हैं तो बच्चे आपका इंटर जाते जाते गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए हकदार हो जाएगा। नहीं तो बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि समय किसी का इंतजार नहीं करता है और जो समय छूट जाता है तो बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं होता है। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बदलता शिक्षा परिवेश में बहुत कुछ चीज़ बदल रहा है। पहले ज़माना में क्या होता था कि 5वां क्लास में ही बोर्ड परीक्षा होता था, वो भी हट गया। उसके बाद 8वां क्लास में होता था, वो भी हट गया। अब मान लीजिए ज़िंदगी का अभी आजकल जो बच्चा पढ़ता है, चाहे BSB बोर्ड से पढ़ता हो या CBSE बोर्ड से पढ़ता हो या कोई भी बोर्ड से पढ़ता हो, लगभग 10वां क्लास में जाकर उसका ज़िंदगी का पहला इम्तिहान होता है। लेकिन क्या चीज़ कमी रह जाता है, क्या गाइडलाइन की कमी रह जाता है। आप लोग नॉर्मल टीचर देखते होंगे, पढ़ाते होंगे, सिर्फ सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज पढ़ा देते हैं या नोट्स बनवा देते हैं या कुछ चीज़ करवा देते हैं। लेकिन अगर वो लोग कुछ अलग तरीक़ा से पढ़ाएं या कुछ करें तो विद्यार्थी के अंक में लगभग बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि पहले उनको देखना चाहिए कि क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है। इसी कड़ी में आज हम बहुत कुछ आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में। आप लोग शुरू से बने रहिएगा। आप लोग देखते होंगे कि किस तरह शिक्षा में ये 5वां 8वां और 10वां पे अभी मतलब ये सब सिस्टम चल रहा है, तो किस तरह आप लोग पढ़िएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएगा और उसके बाद ठोस मतलब मेहनत होगा, किस तरह से सब कार्य करना है इसमें बताया जाएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि लोग इंग्लिश को इग्नोर करके हमेशा चलना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों जानते हैं कि इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, यानी कि आप लोग इंग्लिश में जितना ज़्यादा कंफर्ट रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा पदवी मिलेगा, अच्छा लोग कहलाएंगे। कि नहीं कि अपना मातृभाषा जो है हिंदी को त्याग देना है, नहीं, इसको भी रखना है। उसके बाद एक्स्ट्रा जो सीखना है तो उसको इंग्लिश कम से कम सीखिए, ताकि इसके से छुटकारा नहीं मिले। नहीं तो आप लोग सोचते रहिएगा कि हमको सिर्फ रेलवे करना है, सिर्फ मतलब छोटा मोटा जॉब करना है। ऐसे दोस्तों सोचने से कुछ काम नहीं बनने वाला है। आप लोगों की मानसिकता में जड़ से ही भर दिया जाता है कि इंग्लिश को साइड कर दो, पढ़ाएंगे तो भी नहीं, पढ़ेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों, ये सबसे बड़ा पाप होगा, मेरा बात मान लीजिएगा दोस्तों, नहीं तो पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आप अपने बाल बच्चे हो या आप खुद पढ़ते हो या आपका भाई बहन पढ़ता है, उसके लिए आप लोग ऐसा कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि 10वीं क्लास में एक मतलब टॉपर रैंक का स्टूडेंट बने, उसके लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा बात होता है कि मेहनत में कमी नहीं होना चाहिए। तो हर एक चीज़ होता है, चाहे कितना भी टैलेंटेड स्टूडेंट रहे तो भी या कुछ नॉर्मल है तो भी, लेकिन सबसे बड़ी बात हो जाता है कि कभी कभी कुछ अच्छा पढ़ने वाले स्टूडेंट अपने आप को टिस्मार खान समझ या जो भी समझने लगते हैं कि उसका पढ़ने का रेशियो थोड़ा डाउन अप करते रहता है। लेकिन ये जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है उसको लगता है कि मेरे ऊपर कोई इतना नंबर है, तो धीरे धीरे मेहनत करते करते इससे भी ऊपर चला जाता है। इसलिए रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है और अपने इच्छानुसार, क्योंकि ये आपका एक लक्ष्य तय होना चाहिए कि हमको इस बार टॉप करना है, इस अनुसार पढ़ना है। नहीं तो देखते हैं 10वां में लोग किस तरह का वातावरण अभी तक खराब होता जा रहा है और किस तरह लोग पढ़ाई करता है, सिर्फ कोचिंग जाना आना और दोस्तों रिवीजन नहीं करना, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करना, सिर्फ नोट पेपर बनाने से दोस्तों कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है, अगर आप चाहते हैं 10वां में सबसे बड़ा बात है टॉप करना चाहते हैं, तो आप पूरा सिलेबस देखिए कि हमारे सिलेबस में क्या पूछा जाएगा। ये लोग तो यहाँ 10वां में मान लीजिए, अगर दोस्तों ये बात हम सच बोलते हैं कि यहाँ कितना स्टूडेंट है जो सिलेबस देखकर पढ़ता है, तो आप लोग अगर जो कमेंट कीजिएगा और बताइएगा लाइक करके कि हमारे मतलब देश में किस तरह पढ़ाया जाता है सिस्टम। 10वां में गया विद्यार्थी, उसको सिलेबस पता ही नहीं क्या पढ़ना है, टीचर लोग को यहाँ तक पता नहीं है कि सिलेबस क्या होता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए या सफलता प्राप्त के लिए आप पहले सिलेबस को याद कीजिए कि हमको कहाँ से क्या पूछा जाएगा, उसके बाद पढ़ाई। दूसरा मतलब फर्स्ट स्टेप होना चाहिए सिलेबस, दूसरा स्टेप है उसका पढ़ना या तीसरा स्टेप उसका रिवीजन है, उससे हम इसमें धीरे धीरे बताते रहेंगे। अगर आपने ऐसा कर लिया दोस्तों, धरती पे के कोई सा ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें आप टॉप नहीं कर सकते हैं, और हमने भी किया है जहाँ तक हुआ है। बस आप लोग भी मेहनत करते रहिए और अच्छा से अच्छा नंबर आएगा और अच्छा से अच्छा काम कीजिएगा। हाँ दोस्तों, कभी कभी होता है कि एक बार दो बार फेल हो जाने से कभी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हो सकता है
है उससे आने वाला सफलता उससे भी बड़ा होगा। इसलिए दोस्तों मायूस होकर पीछे मुड़ना तो है ही नहीं मेरे नसीब में, और ना ही आपके नसीब में होने देंगे। इसी उम्मीद के साथ आप लोग भी अपने अंदर जोश जरूर बनाए रखिए, ताकि अपने माँ बाप का सपना जो पूरा करने के लिए आपका माँ बाप जो आप मान लीजिए अभी 10वां क्लास में लगभग 13-14 साल उम्र हो जाता है, उस आपके लिए उतना तपस्या क्या है, तो आप माँ बाप के लिए 1 महीना या 5 महीना या 1 साल मतलब क्या 9 से लेकर 10 तक मतलब अच्छा मेहनत करके माँ बाप को रोशन कर सकते हैं दोस्तों। और 2-4 साल बाद पढ़ने के बाद अच्छा जॉब ले सकते हैं। तो पहला बात है कि सिलेबस को आप घोर के पी जाइए और उसको समझ लीजिए कि कहाँ से क्या पूछा जाएगा। उसके बाद दूसरी बात, प्रीवियस ईयर सभी सब्जेक्ट का लगाइए और ध्यान से पढ़ते रहिए। और ध्यान आजकल देखते हैं वातावरण कितना गलत हो रहा है कि लोग को जो शिक्षा का पढ़ने का विद्यार्थी का 5 मूल मंत्र था, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वनिंद्राल पारी और गृह त्यागी, ये दोस्तों क्या फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, इस पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये वीडियो बहुत ही सोच समझ कर बना रहे हैं। अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी भाई बहन थोड़ा सा भी मेरी बात को मानेंगे और ऐसा करेंगे तो उसके जीवन में कल सरकारी जॉब रखने से कोई नहीं रोक सकता है दोस्तों। यही उम्र है या यही समय है जो आप लोगों को चोट करना है। और हाँ, कोई भी गार्जियन देख रहे हैं या भाई बहन गार्जियन बनते हैं या स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं, आप लोग कोशिश कीजिए कि आपका जो भी भाई बहन है पहला से है उससे उसी समय से उसको आदत पढ़ाई में लगाना शुरू कर दीजिए। नहीं तो ऐसा सोचिएगा आप 10वां में जाएगा उसके बाद वो पढ़ने के लिए उतना अट्रैक्टिव होगा, ऐसा नहीं हो सकता, ना इफेक्टिव हो सकता है। इसलिए उम्मीद कीजिए कि आपको जड़ से ही पानी देते रहना है या सींचना है कि ताकि वृक्ष कल जाकर अच्छा बने। नहीं तो दोस्तों आजकल वातावरण किस तरह गलत है, उसको संस्कार दीजिए, संस्कृति दीजिए हर तरह से, कि आपका बच्चा एक जो गोल है उसके ऊपर ध्यान दे, नहीं कि बाहर की वातावरण में इस तरह उधर ध्यान दे। दोस्तों किसी भी मान लीजिए अभी जैसे मान लीजिए 10वां का है एग्जाम, उसमें जितना भी सब्जेक्ट है आर्ट्स हो साइंस हो चाहे जो भी हो, सबको आपको लेकर चलना है। नहीं कि हम सिर्फ मैथ पढ़ेंगे इसको नहीं पढ़ेंगे। दोस्तों इसमें फेलियर होना तय है। हम मान लेते हैं 90% मैथ आपको अच्छा लगता है, 80% लगता है और 70% लगता है, 60% लगता है। 60% से कोई विषय कम पढ़ना है ही नहीं आपको दोस्तों। अगर उम्मीद करते हैं तो आप लोग सभी विषय को इक्वल ही पढ़िए 10वां लेवल तक। इंटर में जाने के बाद आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि सभी विषय को पैरेलल लेकर चलना है। उसके बाद देखिए काक चेष्टा बको ध्यानम सोमनिंदार पहाड़ी गृह त्यागी, ये 5 तत्व जो थे स्टूडेंट को पालन करना, उसमें क्या स्टूडेंट आज पालन कर रहे हैं दोस्तों। हमारे पूर्वज जो भी हमको धरोहर दे गए हैं, जो भी समझा गए हैं, उसके अनुसार चलना है, ताकि वो लोग मूर्ख या गधा नहीं थे जो आप लोगों को संस्कार दे गए कि ये करना है वो करना है। लेकिन आज का वातावरण मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, इसके बाद लैपटॉप, LCD टीवी, यानी गलत सारा इतना मटेरियल पड़ा हुआ है कि लोग पुराने जमाने की जो आध्यात्मिक बात था उसको मिटाकर चलना सीख रहा है। लेकिन दोस्तों पता होना चाहिए कि आज 1% क्या भी 0.% में स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब ले रहे हैं, क्या वो मेहनत करके, ऐसा नहीं क्वेश्चन आउट करा कर है उसका, तो वो तो बकलोल है, उसका कोई करना ही मुश्किल है। वो लोग का जिंदगी में उसका माँ बाप भी सोचता होगा कि मैंने किस बच्चा को जन्म दिया जो आज क्वेश्चन आउट करा के इस तरह का वातावरण करता है। दोस्तों उसकी बात हम नहीं करेंगे। आप लोगों को ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन आउट करा के मतलब पास हो गया तो हम भी वही काम करेंगे, ऐसा दोस्तों हम कभी ना कहे हैं ना कहेंगे, और इसका हम खिलाफ हैं और हमेशा आवाज़ उठाते रहे। यूट्यूब पर कोई हिम्मत नहीं करता है, लेकिन हम बहुत सारा वीडियो बना चुके हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसकी तरह हमेशा सतर्क रहना चाहिए, एकदम चतुराई से रहना चाहिए कि कब कौन परिस्थिति आता है, हमको क्या सोच समझ के चलना चाहिए, उसके अनुसार ये मानना चाहिए दोस्तों। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट क्या होगा, बगुला जैसे ध्यान देख रहता है कि कहाँ पे मछली है, कैसे बार करना है, उसी तरह आप 10वां में फिक्स कर लीजिए कि हमको इतना % नंबर लाना है, इतना टॉप करना है, इसमें करना है, बस इस पर ध्यान होना चाहिए। नहीं कि वातावरण की दुनिया में कि गर्लफ्रेंड है नहीं हुआ, बॉयफ्रेंड है नहीं हुआ, या कोई लड़की ऐसा है उसको कुछ करना है, या उसके दोस्तों ये परिधि जिस तरह चारों चक्कर लगाते रह जाओगे जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। अपने माँ बाप का प्रतिष्ठा है, सम्मान है, उसका भी आदर करने के लिए सोचे दिमाग में इस तरह निगेटिविटी वातावरण में बन गया। हम धीरे धीरे वीडियो लाते रहेंगे, आप मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे हम क्या बताना चाह रहे हैं दोस्तों। एक बार अगर मेरी बात को मान लेते हैं तो दोस्तों आपको सफल होने से कोई नहीं रोकेगा। उसके बाद कुत्ता की तरफ ध्यान मतलब पतला होना चाहिए कि कब मतलब जगना है, कैसे क्या करना है। आप लोग देखते हुए कौन सुता को सुटल जाता है और कोई जाता है तो देखता है कि फुफड़ा उठ जाता है। ठीक उसी प्रकार एक स्टूडेंट का दिमाग भी उसी तरह का चंचल होना चाहिए, ताकि कोई भी परिस्थिति जैसे होता है तो उसका दिमाग कम से कम अल्पाहारी, ऐसा नहीं हो कि पूरा भर लिए पेट में और उसके बाद पढ़ने का मन नहीं करा, अब सोने का मन करा है, तो ऐसे दोस्तों नहीं होता है। स्टूडेंट हैं आप लोग, कम से कम पाट करके खाइए और पढ़ते रहिए, और चूंकि लक्ष्य को हमेशा बड़ा रखिए दोस्तों, हमेशा से बड़ा रखिए और मेहनत करते रहिए। जिंदगी में हार तो होगा ही, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिंदगी में कभी हारा नहीं, और जो हारा है ऐसा नहीं है कभी पाया नहीं। इसलिए उम्मीद रखिए कि हमेशा जीत पे अड़े रहिए, एक जीत होना चाहिए। और जागरूकता मेरी जीत चैनल का नाम भी आप लोग देख रहे हैं जीत पे रखा हुआ है कि सभी लोगों को भारत में जो भी है जीत से
आप लोगों को भी शेयर करना है, सिर्फ वीडियो को पहुंचाना है, ताकि जो भी भाई बहन देखे तो कुछ परसेंट जो जरूर 1% भी आदमी इस वीडियो को देखकर सफल होते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलेगा। और आप लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वनिंद्र अल्प तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। एक सबसे बड़ा बात होता है कि आप लोग सोचते हैं कि कभी कभी घर में रहकर ही सारा चीज़ पढ़ लेंगे, तैयारी हो जाएगा। हो सकता है 10वां इंटर लेवल हो जाता है, कभी कोई तो अच्छा पढ़ाई के लिए घर त्यागना पड़ सकता है। उसी के बारे में कह रहा था कि गृह त्यागी करना पड़ सकता है, ये बात भी आप समझ गए। और तीसरा पॉइंट दोस्तों आप लोग ध्यान देना चाहिए कि एक होता है 20% एफर्ट 80% रिजल्ट। दोस्तों ये क्या होता है, कभी कभी देखते होंगे कि मान लीजिए हम रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, और हम सिर्फ बैंकिंग का किताब पढ़ रहे हैं, यूपीएससी का पढ़ रहे हैं, जो मन आया सो पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपके अनुसार जानकारी तो आपको वास्तव में बहुत सारा है, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो आपको मिलेगा नहीं। इसका मतलब क्या हो, 80% तैयारी किए और 20% आपको मिला। लेकिन यही मान लीजिए सिर्फ हम रेलवे के सिलेबस को देखते हुए तैयारी करेंगे 20%, उसमें 80% क्वेश्चन रहेगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, टीचर हैं, कुछ भी हैं, तो आप ऑलराउंडर बन सकते हैं। लेकिन हम जैसे आप जैसे कोई भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, यानी 10वां का है तो भी 10वां का सिलेबस है उसको तैयारी करना है, नहीं कि अब 10वां में ले लेना है कि मतलब भारतीय भवन का किताब ले लेना है, एनसीईआरटी ले लेना है, और 2-4 प्रकाशन है मैथ लेकर उसी को खूब बना रहे हैं, और संस्कृत छोड़ दिए, इतिहास भूगोल नागरिक छोड़ दिए, उसके बाद साइंस छोड़ दिए। कभी गलती नहीं करना है, क्योंकि आपको जो टारगेट दिया है 10वां में अच्छा करना तो उसको अच्छा कीजिए, और जो रेलवे करना है उसको अच्छा कीजिए। इस तरह सोच कर चलना है कि 20% मेहनत करना है, 80% रिजल्ट लेना है, नहीं कि 80% मेहनत करना है, 20% रिजल्ट लेना है। दोस्तों इसमें बहुत ही मानवीय चीज आपको बताए हैं, ऐसा आप लोग कीजिएगा। उसके बाद देखिए बुक में क्या होता है दोस्तों, कोई लोग कहते हैं ना कि एक बुक को 10 बार पढ़ो, नहीं कि 10 बुक को एक बार पढ़ो। चूंकि 10 बुक को एक बार पढ़िएगा कुछ याद नहीं रखता है, लेकिन एक बुक को 10 बार पढ़िएगा तो हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिंदगी में पढ़ाई ऐसा करना है कि हमेशा से याद रखे, और जीना ऐसे है कि कल हम मर जाएं। ये दोस्तों पंक्ति किसका है आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन कीजिएगा, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बने कि मेरा स्टूडेंट यानी मेरा दोस्त या जो भाई बहन है देख रहे हैं, उसके अंदर एक जोश जज्बात है कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। और जिस तरह हमने 10वीं फेल होने का इसमें कारण बताएंगे कि क्या होता है 10वीं फेल होने का कारण, अभी तो पास होने के लिए अच्छा नंबर लेने के ऐसा हम बताए थे, और आप लोग ये देख रहे हैं सन है दोस्तों, सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह जलना पड़ेगा। चूंकि कोई भी ऐसा इंसान धरती पर नहीं है जिसने भी इतना महान बना है, जो धरती पे सबसे ज्यादा अमीर है या सबसे अच्छा कार्य कर रहा है, जिसका नाम रोशन है, फेम है, प्रसिद्धि है, यानी बड़ा से बड़ा आदमी देखिएगा दोस्तों, उसके सोने का 4 घंटा समय होता है, उसके जाने का समय होता है, उसका हर पल का हिसाब होता है। लेकिन यहाँ पर लोग ताश खेल कर, गुली डंडा खेलकर, किसी लड़की का परिक्रमा करके, यानी कि उसके पीछे बो करके अपना जीवन क्यों बर्बाद करते हो दोस्तों। या भाई बहन, इस दोस्तों भाई बहन से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा प्रीवियस में मत ढलिए दोस्तों, ये जिंदगी को बर्बाद कर देगा। आप अपनी माँ बाप के आंखों में देखिए कि वो आपको किस तरह गरीबी की रास्ता में बंद कर, मान लीजिए आप लोगों को पढ़ाई के लिए देते हैं, कपड़ा देते हैं, जूता मोजा देते हैं, यानी कि उनको जितना भी प्रणाम किया जाए, सत नमन है उन माँ बाप को जो आपको जन्म दिया और आपके लिए इतना कर रहे हैं। मान लीजिए एक भगवान होता है तो वो भी धरती पर भेजता है कि आपको जहाँ सुख हो सकता है या दुख हो सकता है, लेकिन माँ बाप ऐसा चीज है कि आपकी हमेशा खुशी के लिए ही सोचता है दोस्तों। इससे बढ़कर आपके लिए भगवान कोई नहीं है दोस्तों। इसीलिए कहते हैं कि माता पिता के चरणों में चारों धाम है, कर ले यही मुक्ति का नाम है दोस्तों। इसी उम्मीद के साथ हम इसी जागरूकता निजी चैनल से बने रहिए, और इसी तरह का हम वीडियो लाते रहेंगे। और सबसे बड़ा चीज बताने जा रहे हैं कि 10वीं में फेलियर होने का क्या कारण है दोस्तों। सबसे बड़ी फेलियर है कि अगर जड़ मजबूत नहीं है तो छिपी बजा आप लोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि जब प्रथम क्लास से 10 क्लास की ओर बढ़ रहे हैं उसी समय मेहनत जारी रखें, और अपना लक्ष्य रखना चाहिए कि हमको कल कुछ करना है। और अपने बाल बच्चे या जो भी मतलब भाई बहन है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कि उसको सजेशन दीजिए कि अभी से उसको संस्कार दीजिए कि पढ़ाई में इसका दिल लगे। दूसरी बात होता है कि पढ़ाई के साथ अगर आप लोग सोचते हैं कि हम दो काम कर लेंगे, या गर्लफ्रेंड बना लेंगे, बॉयफ्रेंड बना लेंगे, या गलत काम करेंगे, तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि दो नाव पर कभी भी पैर रखिएगा तो ना इस घाट का रहिएगा ना उस घाट का। तो और स्टूडेंट लोग चाहते हैं कि इसी पैरेलल में हम ये भी काम करें, पैरेलल में दोस्तों कान खुल के सुन लीजिए, लाइफ बर्बाद हो जाएगा और कोई भी आपको धरती में नहीं बचा सकता है। और 10वीं फेलियर का सबसे बड़ा कारण यही है। और हमेशा से किसी भी चीज को आप कर रहे हैं तन मन से कीजिए, रिवीजन करते रहिए। सबसे बड़ा की है रिवीजन दोस्तों। आप लोग जो भी पढ़े हैं सप्ताह भर में रिवीजन लगाइए, टेस्ट लगाइए, और उसको अपने हाथ से लिख करते रहिए। और ऐसा कोई भी दिक्कत होता है कि पढ़ाई से रिलेटेड आप लोग बोलिएगा, हम वीडियो बनाएंगे। और इसी उम्मीद के साथ कुछ कर दिखाइए ऐसा कि लोग करना चाहे आपके जैसा दोस्तों। इसी उम्मीद के साथ जागरूकता मेरी चैनल से जुड़े।